हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोग को बताएंगे 12th क्लास के अकार्बनिक रसायन चैप्टर का महत्वपूर्ण टॉपिक बताएंगे। फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे प्राकृतिक में मुख्यतः दो प्रकार के तत्व होते हैं, ये पढ़ लिए थे ना प्रकार के माध्यम से। उसके बाद पढ़ लिए थे इसका अवस्था, एगो मुक्त अवस्था होता था और एगो संयुक्त अवस्था होता था। उसके बाद देख लिए थे धातुओं की उपस्थिति, देख लिए थे ना, धातुओं की उपस्थिति भी देख लिए थे ना, धातु की उपस्थिति भी देख लिए थे। उसके बाद क्या पढ़े थे, उसके बाद खनिज भी पढ़ लिए थे ना, खनिज भी पढ़ लिए थे पिछले क्लास में। उसके बाद देखिए अब पढ़ना क्या है, अब पढ़ना है इसका मतलब जो है अयस्क, अयस्क पढ़ना है ना। अयस्क देख लीजिए, अयस्क होता क्या है ये सबसे पहले आप लोग जानते होंगे अयस्क क्या होता है ना। अयस्क सबसे पहले यहाँ पर मेन टॉपिक होता है क्या, अयस्क क्या होता है ना। अयस्क देखिए उसको कहते हैं जो इसे देखिए अयस्क जिन खनिज में धातु की मात्रा यानी धातु की मात्रा प्रचुर होता हो, जिन खनिज में धातु की मात्रा क्या हो, प्रचुर होता हो ना, जिन खनिज में धातु की मात्रा प्रचुर होता था, धातु की मात्रा प्रचुर होता था, कम खर्च में ना, कम खर्च पर उनसे धातु की प्राप्ति हो जाती हो, वे भी यानी धातु की प्राप्ति हो जाती हो भी, यानी धातु की प्राप्ति क्या हो जाती हो आसानी से, यानी धातु के जो प्राप्ति होता है वो आसानी से हो जाता होगा, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम खनिज कहते हैं। देखिए एक बार फिर से आप लोग पढ़िए, यहाँ पर देख सकते हैं, फिर से पढ़ते हैं एक बार ताकि आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आवे। यहाँ पर देखिए क्या पढ़ेंगे, जिन खनिज में धातु की मात्रा, यानी जिन खनिज में धातु की मात्रा, इस जगह देख सकते हैं धातु की मात्रा प्रचुर हो, धातु की मात्रा क्या हो, प्रचुर होता था, कम खर्च में ना, कम खर्च में पर उनसे धातु की प्राप्ति हो जाती हो, वे भी आसानी से, यानी धातु की प्राप्ति बहुत ही आसानी से हो जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अयस्क कहते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। देखिए अयस्क में आता क्या है, अयस्क में आ जाता है जैसे में आप लोग देख सकते थे एल्युमिनियम आ जाता होगा, यानी एल्युमिनियम सल्फेट के रूप में, उसके बाद कार्बोनेट, उसके बाद हाइड्रेट सल्फेट यानी ऑक्साइड के रूप में, ये सब आ जाता है, इसका महत्वपूर्ण अयस्क है ना, इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। देखिए सभी अयस्क, ये जगह क्या है, सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं ना, सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं। इस जगह आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छा से दिखे। इस जगह देख सकते हैं आप लोग, सभी क्या कहता है इस जगह, सभी अयस्क ना, सभी अयस्क खनिज होते हैं, जो अयस्क है सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर देखेंगे इसके बारे में ना, इसके बारे में देखिए क्या कहता है, अयस्क की प्रकृति अब देखेंगे ना, अयस्क की क्या क्या प्रकृति है। इस जगह देख सकते हैं आप लोग अयस्क की अभी प्रकृति देखेंगे, इस जगह देखिए आप लोग, यहाँ पर देखिए अयस्क की प्रकृति होता है क्या, यहाँ पर देखिए वायुमंडल में, वायुमंडलीय के सक्रिय अवयवों में, जो सक्रिय अवयव है ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब प्रमुख जिसका अवयव है, अयस्कों की प्राकृतिक अवयव है, ये सब प्रमुख अवयव है, ये सब देखिए ये सब प्रमुख अवयव हो जाता है। पर यहाँ पर क्या है, समुद्र जल में क्या कहता है, समुद्र जल में क्लोरीन सर्वत्र उपस्थित रहती है, समुद्री जल में क्या रहता है, क्लोरीन बहुत ही ज़्यादा रहता है। उसके बाद देखिए अब देखेंगे दूसरा टॉपिक क्या है, पृथ्वी में कहीं कहीं गंधक पाई जाती है एवं, ये देखेंगे अभी पृथ्वी में कहीं कहीं गंधक पाई जाती है। देखिए इस जगह देख सकते हैं आप लोग, पृथ्वी में कहीं कहीं गंधक यानी सल्फर पाई जाती है ना, पाई जाती है एवं सिलिकॉन भी पाई जाती है बहुत अधिक मात्रा में। इस जगह देख सकते हैं अधिक मात्रा में क्या, सिलिकॉन भी पाए जाते हैं। इसी कारण से क्या कहता है, इसी कारण से अधिकतर अयस्क, इसी कारण से अधिकतर अयस्क ऑक्साइड, कार्बोनेट और क्लोराइड, सल्फाइड, सल्फेट एवं क्या होता है, सिलिकेट के रूप में पाई जाती है। क्या होता है,
सिलिकेट के रूप में पृथ्वी में कहीं कहीं पाई जाती है। उसके बाद देखिए इसके प्रमुख कुछ अयस्क लिखे हैं, नाम उसका ये जगह देखिएगा आप लोग, इसका प्रमुख अयस्क कुछ है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आता है कुछ प्रमुख अयस्क ना, कुछ प्रमुख अयस्क। आप लोग अयस्क के बारे में बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, इसका कुछ प्रमुख अयस्क है वो पढ़ लेते हैं थोड़ा ना। देखिए अयस्क, इसका प्रमुख अयस्क है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। देखिए ऑक्साइड के प्रमुख अयस्क कौन कौन होता है। देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम पर क्या लगा है 2 लगा है, उसके बाद O3 है ना, इसको क्या पढ़ेंगे एल्युमिनियम। क्या 2 है तो क्या पढ़ेंगे, 2 है तो इसको पढ़ेंगे डाई, और 3 है तो टेट्रा, 3 है तो टेट्रा पढ़ेंगे, और यानी 3 है तो ट्राई पढ़ेंगे, ठीक। 4 रहेगा तो उसको क्या पढ़ेंगे टेट्रा, 5 रहेगा तो पेंटाना, तो इसको क्या पढ़ेंगे एल्युमिनियम डाई ऑक्सीट्रेट ना, एल्युमिनियम डाई ऑक्सीट्रेट पढ़ेंगे इसको ना, एल्युमिनियम डाई ऑक्सीट्रेट पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है फिर कॉपर, यानी कॉपर डाइऑक्साइड, इसको क्या पढ़ेंगे Cu2O को क्या पढ़ेंगे कॉपर डाइऑक्साइड पढ़ेंगे इसको ना, कॉपर डाइऑक्साइड। उसके बाद देखिए फिर इसको क्या पढ़ेंगे ZN यानी जिंक वलेट, जिंक ऑक्साइड इसको पढ़ेंगे ZnO को क्या पढ़ेंगे जिंक ऑक्साइड ना, जिंक ऑक्साइड इसको पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए Fe क्या है Fe और Fe2 और O3, इसको क्या पढ़ेंगे फेरस डाइऑक्सीट्रेट, क्या पढ़ेंगे फेरस डाइऑक्सीट्रेट। ये तो हो गया किसका अयस्क, प्रमुख अयस्क हो गया ऑक्साइड के, ये सब प्रमुख अयस्क हो गया ना, ऑक्साइड के ये सब क्या हो गया प्रमुख अयस्क हो गया, फेरस ऑक्साइड ये सब ना। देखिए यहाँ पर क्या होगा एल्युमिनियम डाइऑक्सीट्रेट। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है कॉपर डाइऑक्साइड। उसके बाद क्या है जिंक ऑक्साइड। उसके बाद क्या है फेरस डाइऑक्सीट्रेट ना, 3 है तो ट्रेट पढ़ेंगे, 4 यानी जो 3 रहता है तो उसे ट्राई पढ़ते हैं ना, 3 को ट्राई, 4 को यानी होता है तो वो पढ़ ले। अब यहाँ पर देखिए 2 नंबर में क्या आता है हाइड्रेट के रूप में, इसका हाइड्रेट का प्रमुख अयस्क कौन कौन होता है वो एक बार देख लेते हैं। पहला है क्या एल्युमिनियम डाइऑक्सीट्रेट, उसके बाद देखिए जल है, उसके बाद फिर क्या है फेरस यानी फेरस डाइऑक्सीट्रेट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से जल है, ये तो आप लोग समझ गए। उसके बाद देखिए सल्फर के कुछ प्रमुख अयस्क हैं, देखिए क्या है सिल्वर डाइसल्फेट, सिल्वर डाइसल्फेट है। उसके बाद कॉपर डाइसल्फेट है। उसके बाद जिंक सल्फेट है। उसके बाद क्या है Hg यानी मरकरी ना, यानी सल्फर के प्रमुख अयस्क है Hg, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट यानी कॉपर डाइसल्फेट। उसके बाद क्या है सिल्वर डाइसल्फेट। उसके बाद देखिए क्या है कार्बोनेट के रूप में कुछ अयस्क ना, कार्बोनेट के रूप में देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग देखिए कार्बोनेट के प्रमुख अयस्क क्या है सोडियम डाइकार्बोनेट, सोडियम डाइकार्बोनेट। उसके बाद क्या है कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद क्या है मैग्नीशियम कार्बोनेट ना, मैग्नीशियम कार्बोनेट। उसके बाद यहाँ पर क्या है जिंक कार्बोनेट, और इसके बाद फेरस कार्बोनेट। यहाँ पर देख सकते हैं फेरस क्या है फेरस कार्बोनेट, यानी CO3 रहेगा तो उसको क्या पढ़ेंगे नेट पढ़ेंगे, यानी कार्बोनेट, क्योंकि O3 लगा है तो फेरस कार्बोनेट ना। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अब अगला क्लास के लिए पार्ट यानी 3 अब लाएंगे।